देश की सबसे पुरानी पार्टी करीब 25 सालों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान करती है। तब इस पद के लिए दक्षिण से उत्तर तक एक सुर में कार्यकर्ता व नेता अशोक गहलोत के नाम पर राजी दिखते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। और तब यह भी लग रहा था कि अध्यक्ष पद के बाद गहलोत कांग्रेस आला कमान के कहने पर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए जिस नाम का सबसे ज्यादा चर्चा था वह कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट थे, जिसके लिए कल मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी बुलाई गई थी। लेकिन यह सब कुछ जितना आसान दिख रहा था वैसा हुआ नहीं। कल देर शाम खबर आई कि कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायक अपना इस्तीफा लेकर स्पीकर सीपी जोशी के पास जा रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस दोनों में ही जैसे भूचाल आ गया। यह विधायक कांग्रेस के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत के समर्थक थे, कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर नाराज थे। कल देर रात तक सियासी ड्रामा चलता रहा। फिर आज सुबह खबर आई कि पार्टी हाईकमान की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सभी विधायकों से अकेले में मिलकर बात करेंगे, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं हो पाया। अजय माकन ने इस पर क्या कहा, सुनिए। करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगे। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतज़ार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। लेकिन सर जिस तरीके से एक करके जिस तरीके से इस्तीफा दिया उन विधायकों ने और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या यह अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन सवाल ये है कि जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि। वही खबरों के मुताबिक राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर पर आज भी सभी विधायकों की बैठक होने की आशंका है, जिसके बाद सभी विधायक आज फिर एक बार स्पीकर सीपी जोशी से मिल इस्तीफे को मंजूरी देने की मांग रख सकते हैं। वहीं इस घटना के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई। इसके बाद अब कांग्रेस के दोनों ऑब्जर्वर राजस्थान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। खबरों के मुताबिक दोनों से मिलने खुद अशोक गहलोत होटल पहुंचे। अब दोनों ही ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंच सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं इस पूरी घटना को लेकर आज शाम 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के आवास पर बैठक भी होनी है। वहीं इस पूरे सियासी हलचल पर सचिन पायलट व उनके समर्थक चुप्पी साधे हुए हैं। अब ऐसा लगता है जैसे पायलट के खेमे ने अब पूरी गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में डाल दी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधी परिवार के नजदीकी माने जाने वाले गहलोत के इस कदम से कांग्रेस हाईकमान काफी नाराज भी है। अब देखना यह होगा कि क्या इन सब के बावजूद गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े होते हैं या नहीं, या फिर पार्टी हाईकमान किसी और को अपना चेहरा बना मैदान में उतार सकती है।